नमस्कार, 10 अप्रैल 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सोमाली समुद्री डाकुओं के बढ़ते आतंक को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और भारतीय अमेरिकियों पर हमारी खास श्रृंखला में आज मिलिए अजमीना रंगवाला से। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। सोमाली समुद्री डाकुओं ने एडन की खाड़ी में उत्पात मचाया है। इस क्षेत्र की निगरानी के लिए कई देशों द्वारा नौसेनाएं भेजने के बावजूद भी डाकुओं का ये आतंक थमा नहीं है और इसकी वजह से इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार को खतरा पैदा हो गया है। जानकार मानते हैं कि अमेरिकी मालवाही पोत मेर्स्क अलाबामा को अपहरित करने का प्रयास एडन की खाड़ी में दशकों से चली आ रही समुद्री डकैती का ही एक नया उदाहरण है। ये अब 1-2 दशकों से चला आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अपहरित जहाजों और लोगों को छुड़ाने के लिए मांगी जाने वाली रकम में भारी बढ़ोतरी हुई है। 90 के दशक की शुरुआत में कुछ $1000 मांगे जाते थे, अब लाखों मांगे जाते हैं। सोमालिया के समुद्री तट के करीब एडन की खाड़ी में पिछले साल भर में अलग अलग देशों के करीब 150 जहाजों पर डाकुओं ने हमला किया है और कुल 16 जहाज अभी भी डाकुओं के कब्जे में हैं। जानकारों के मुताबिक इस समस्या का समाधान 2 स्तर पर ढूंढा जा सकता है। निकट भविष्य में क्षेत्र में नौसेना की मौजूदगी बढ़ाना, शीघ्र प्रतिक्रिया दलों को तैनात करना, ऐसे उपाय अपहरणों को रोकने के लिए लिए जा सकते हैं। सोमालिया पर नियंत्रण करने वाले गुटों पर दबाव भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि उन्हें दी जाने वाली विकास राशि के बदले डाकुओं पर कार्रवाई करने की शर्त लागू की जाए और दीर्घकालीन योजना के तहत वहां काबिल पुलिस और नौसेना गठित की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सोमालिया की धरती पर डाकुओं के अड्डों पर कार्रवाई किए जाने की संभावना को उन्होंने खारिज किया। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी और अन्य फौजों को सोमाली धरती पर डाकुओं के अड्डों को खत्म करने के लिए भेजने में कोई दिलचस्पी दिखाई जाएगी, क्योंकि विदेशी फौजों को वहां की परिस्थितियों का अंदाजा नहीं है। सोमाली लोगों का इस काम में सहयोग लेना एक रास्ता हो सकता है। अब देखना यह है कि एडन की खाड़ी में तैनात भारत समेत कई देशों की नौसेनाएं कब और किस तरह समस्या को सुलझा पाती हैं। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। भारतीय अमेरिकियों पर हमारी खास श्रृंखला में हमने कई चेहरों से आपको रूबरू करवाया। आज देखिए इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी मिलिए अजमीना रंगवाला से, जो भारत में करीब 1.5 साल तक रहने गई, मजदूरों के बीच एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने। मेरा नाम अजमीना रंगवाला है। मेरा जन्म यहाँ वाशिंगटन डीसी में था। मेरे मम्मी पापा 30 साल पहले यहाँ ये देश में आए थे। इनको ऐसा लगा कि इनको बच्चों को एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया जीवन देंगे। मेरा जीवन का आई गेस पर्पस विकास के ऊपर था। इंडिकोर मुझे एक मौका दिया कि वापस जाने के लिए और सेवा करने के लिए 1 साल के लिए। माइग्रेंट वर्कर्स को नॉलेज और इंफॉर्मेशन दिया HIV एड्स के ऊपर। इंडिकोर इज काइंड ऑफ लाइफ टाइम कमिटमेंट है, एक लाइफस्टाइल है। तो अभी 2 साल हो गए मेरे आने के लिए वापस। और हमारा एक यहाँ छोटा सा ग्रुप है अलमनाई का वॉशिंगटन डीसी में, और हम साथ में मिलते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं कम्युनिटी में। एक कार्यक्रम प्लान किया है। हम युवा के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मेरा दोस्त सहेली है इंडिकोर में, और हम ऑर्गेनाइजेशन प्लान किया है ऑन आइडेंटिटी, इंडियन अमेरिकन आइडेंटिटी के ऊपर। तो बात करेंगे, देखेंगे क्या होता है। So what we wanted to do was something we call identity maps, and basically we give you a piece of paper and writing utensils. हम सब ने यहाँ मिलकर अपनी अपनी पसंद की एक तस्वीर बनाई, ऐसी तस्वीर जिससे हम पहचाने जा सके। Give us a map of your identity. What are the things you relate to? How do you relate to them? What's important? What's not important? ये तस्वीर इंडियन और अमेरिकन झंडे की है और इन दोनों के बीच में मैं हूँ। मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। ये साग पनीर है। मुझे ना अमेरिका अपना घर लगता है और ना ही इंडिया। डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट पर्सपेक्टिव सभी के पास है। तो ये फोरम में सभी लोग इनका पर्सपेक्टिव शेयर किया था और you learn from it. अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अगर इस बारे में आपकी कोई राय हो तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। लेकिन अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।